हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स वार्ता मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश चंद्र आज फिर से लेके आया हूँ एक नया एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स यूजिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। ये भी हमने सेम लेबोरेटरी गवर्नमेंट कॉलेज इसराना में परफॉर्म किया है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नाउ मूव ऑन अपरेटस यूज्ड। अपरेटिस यूज सबसे पहले हमें चाहिए इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर, जो मैंने यहाँ पे ऑन करके दिखाया हुआ है। नाउ हमें चाहिए एक लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग विद पेन, जो मैंने यहाँ पे टेबल के ऊपर लगाई हुई है। नाउ हमें चाहिए एक पुली, जिसके ऊपर से हम इस थ्रेड पे टेंशन देने के लिए हम इस थ्रेड को लगाएंगे। नाउ हमें चाहिए एक वेट बॉक्स, जो वेट हम डालेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें टेंशन हमें थ्रेड में मिलेगी। नाउ हमें चाहिए एक यहाँ पर मीटर स्केल, जिससे हम इस थ्रेड की लेंथ को मेजर कर सके। ये हम दो तरह से परफॉर्म करते हैं, एक हम लॉन्गिट्यूडनल वे में परफॉर्म करेंगे, एक हम ट्रांसवर्स वे में परफॉर्म करेंगे। दीज आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। नाउ इन दीज टू अरेंजमेंट we have two different type of formula. First one for transverse, f is equal to 1 by 2l square root of t by m, and second one f is equal to 1 by l square root of t by m. Now working of electric vibrator, ये हमारी लेबोरेटरी का वीडियो है जो हमने अपनी लेबोरेटरी में परफॉर्म किया है। ये एक अरेंजमेंट है हमारे पास, और इसमें जो ये आपको थ्रेड हिलता हुआ विजिबल हो रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर लूप क्रिएट हुए हैं थ्रेड के इनसाइड में। हमने अब इन लूप की कैलकुलेशन के बिहाफ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स को फाइंड आउट करना। और ये जो साउंड आप सुन रहे हैं, ये बेसिकली जब ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर वाइब्रेट होगा तब आपको वहाँ पर सुनाई देगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो लूप हैं वो क्लियर बने हैं या नहीं बने हैं। वैसे भी आप थोड़े से ध्यान से देखेंगे तो आपको लूप क्लियरली थ्रेड के इनसाइड में विजिबल होंगे। नाउ उस कंडीशन पे आपने वेट को नोट करना है, कितना आपने वेट यहाँ पर लगाया है, और आपने थ्रेड की लेंथ को मेजर करना है, टोटल लेंथ आपकी कितनी है, कितनी लेंथ के इनसाइड में आपके पास लूप यहाँ पर बने हैं। मूव ऑन ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। सबसे पहले हमने मास नोट करना है पेन का, दैट इज 12 ग्राम था हमारे पास। लेंथ हमारे पास जो कोड की थी वो 156 सेंटीमीटर थी। मास कोड का 1.375 ग्राम था। तो एक कैलकुलेशन निकालनी हमने मास पर यूनिट लेंथ, वो हमारी निकल के आती है 0.0088 ग्राम पर सेंटीमीटर। मेरे चैनल फिजिक्स वार्ता पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे फिजिक्स वार्ता चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मूव ऑन रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। नाउ इन ऑब्जर्वेशन वी आर टेकिंग ट्रांसवर्स अरेंजमेंट। सबसे पहले हमने मास नोट करना है, फिर उसके अंदर पेन का मास हमने ऐड कर देना है, फिर नंबर ऑफ लूप हमने नोट करनी है, लेंथ ऑफ कोड हमने नोट करना है, फिर उसको लेंथ ऑफ वन लूप नोट करना है, एंड देन हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ फॉर ट्रांसवर्स अरेंजमेंट जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर रूट ऑफ mg डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ, जिसको मैंने m डैश से यहाँ पे डिनोट कर दिया है। नाउ अगर हम पहली रीडिंग की कैलकुलेशन देखें तो ये हमें मिलेगी 1 डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर रूट ऑफ 32 मल्टीप्लाइड बाई 980 डिवाइडेड बाई 0.0088। और इस कैलकुलेशन को अगर हम फाइनल कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये मिलेगा हमें 44.94 हर्ट्ज। सिमिलर केस सेकंड को निकालेंगे तो ये मिलेगी हमें 43.18 हर्ट्ज, और थर्ड को हमें निकालेंगे तो वो मिलेगी हमें 43.25 हर्ट्ज। जो मीन वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी की हमें मिले दैट इज इक्वल टू 43.79 हर्ट्ज। वी कैलकुलेट सेकेंड अरेंजमेंट दैट इज लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट। ये लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट की हमारे पास टेबल है, जिसमें हमने वही सारे कैलकुलेशंस किए हैं जो हमने ट्रांसवर्स में किए थे, और उसके बाद जो हमने फाइनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली है, जो फार्मूला यूज किया दैट इज f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर रूट ऑफ mg डिवाइडेड बाई में m डैश।
तो जो पहले रीडिंग से हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल के है दैट इज़ 50.1261 हर्ट्ज़। सेकंड में निकल के आए 46.71 हर्ट्ज़ और थर्ड में जो निकल के आए दैट इज़ 46.45 हर्ट्ज़। जो इनकी मीन वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है हमारे पास 47.76 हर्ट्ज़। नाउ मूव फॉर रिजल्ट एंड परसेंटेज एरर। हमारे पास जो ट्रांसवर्स अरेंजमेंट में जो वैल्यू आई थी फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू आई थी 43.79 हर्ट्ज़। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो परसेंटेज एरर मिली हमें दैट इज़ 12.42%। सिमिलरली हमारे पास जो मेन वैल्यू आई थी फ्रीक्वेंसी की लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में दैट इज़ 47.76 हर्ट्ज़ और यहाँ से हमारे पास जो परसेंटेज एरर निकल के आए दैट इज़ 4.47%। नाउ दीज आर सम प्रिकॉशन, ये आप एक्सपेरिमेंट करते हुए ध्यान में रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिजिक्स वार्ता @dr.mukesh। फेसबुक पर फिजिक्स वार्ता पेज को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर भी फिजिक्स वार्ता को फॉलो करें। थैंक यू ऑल।